if the selling price of 24 results is a discount of 20%। क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर से ध्यान से समझते हैं। आपसे कह रहा है कि मैंने कोई आइटम खरीदा है, उस पर मैंने अगर 20% डिस्काउंट दिया तो उसकी सेलिंग प्राइस या बेचने वाली कीमत आई है मैं 24 रुपए, 24 रुपीज। तो आप ये बताइए कि अगर सेम आइटम को मैं 30% डिस्काउंट पर बेचूं तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी आएगी। अब देख लीजिए, मेरे पास में एक आइटम है, मैं मान लेती हूं, क्योंकि मैं तो हमेशा ही किसी भी आइटम की, स्पेशली कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन में यानी प्रॉफिट एंड लॉस में, मैं हमेशा 100 मानती हूं बेस प्राइस या कॉस्ट प्राइस। मैंने कहा कि कोई आइटम 100 रुपए का था, इस पर मैंने 20% का डिस्काउंट दिया। जब मैं इसका 20% डिस्काउंट निकालूंगी तो मेरी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 80। और ये क्या है, ये है मेरी सेलिंग प्राइस। मेरे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितनी है वो बता रही हूँ। आपसे ये कह रहा है कि नहीं 30% डिस्काउंट पे बेचना है जी, लीजिए जी 30% डिस्काउंट पे बेचोगे तो कितने में बेच दोगे, 70 रुपए में बेच दोगे। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने 24 रुपए में बेचा था 20% डिस्काउंट वैल्यू पर मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने कितने में बेचा है भैया, 80 रुपए में बेचा है। ओरिजिनल वैल्यू अपॉन अकॉर्डिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आस्किंग वैल्यू। हो गया सॉल्व। ना कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ना कुछ, ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने सिखाया है, आप लोग खुद भी कर सकते हो। जो ओरिजिनल वैल्यू यानी कि गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर उसे लिया। मेरे अकॉर्डिंग इसी आइडेंटिटी की क्या वैल्यू है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो 20% डिस्काउंट में 80 रुपए में बेच रहा था ना, क्योंकि मैंने तो 100 वैल्यू मानी है। मेरे अकॉर्डिंग अगर 30% डिस्काउंट पे बेचता तो 70 में आती, तो ओरिजिनली कितनी आती, 24 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। तो 8 से 3 टाइम्स गया 24, 0 से 0 गया, 3 7 से 21 आ गया। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया।